हेलो एवरीवन। शनि सिंगापुर के दर्शन करने के बाद हम लोग रात में ही निकल लिए, क्योंकि मेरा आगे का स्टॉप था, मतलब नाइट स्टे था, वो मेरा भीमा शंकर के पहले था। ज्योतिर्लिंग का लास्ट स्टे है ना, क्योंकि कल हम लोग भीमा शंकर के पास आ गए हैं। आज हमारा नाइट स्टे है, कल सुबह हम भीमा शंकर जाएंगे दर्शन करने के लिए। और आज हम लोग रुक रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ठंडा है। शॉल की या एक हल्की सी जैकेट की जरूरत है। हमारा है होटल और हम पहुँच रहे हैं अभी भीमा शंकर। सुबह सुबह करेंगे दर्शन। मैं हो गई हूँ रेडी। आज मैंने पहनी है साड़ी, देखो। और मैं जा रही हूँ भीमा शंकर दर्शन करने। तो मेरा था कि मैं ज्योतिर्लिंग दर्शन करूँगी तो मैं साड़ी पहन के ही करूँगी, पर क्या था ना कि वहाँ पे मैं थोड़ी देर में निकलते हैं। और मैं अब जा रही हूँ भीमा शंकर दर्शन करने। बस अभी ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर मैं मैंने नीचे रेस्टोरेंट में जाके ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि बिना खाना खाए दवाई खाई तो हम निकल नहीं सकते। और फिर हम लोग रेडी होके निकल लिए भीमा शंकर की ओर। गाड़ी हमारी रेडी थी, ड्राइवर भैया मेरे तैयार थे। अब हम लोग निकल कुछ सुबह खाते नहीं थे, तो वो चाय पी के ही भीमा शंकर के लिए निकल लिए। हमारी गाड़ी बस दौड़ रही है। भैया बोले हैं कि हम यहाँ से एक घंटे में हम लोग भीमा शंकर पहुँच जाएंगे। बीच बीच में आपको जो भी दिखेगा, जैसे भी व्यू रहेंगे, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और मिलती हूँ आगे के सफ़र में। देखिए, यहाँ पे ना मतलब अभी टेम्परेचर रात को तो बड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन अभी तो नॉर्मल है। धूप भी अच्छी निकली हुई है और सही है टेम्परेचर। देखते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है, क्योंकि पहाड़ियों पे जाके कितना डाउन होता है, कितना अप होता है, वहाँ जाके ही पता चलेगा। मैं पहुँच गई हूँ टैक्सी स्टैंड पे। गाड़ी मेरी हमने ड्रॉप कर दी और मैं देखती हूँ आगे टैक्सी करते हैं कैसे जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कैसे जाते हैं। हम लोगों ने यहाँ से लिए बाइक राइड और ये हमें मंदिर तक छोड़ेंगे। और उसके बाद में हमने पंडित जी से बात कर दी है, वहाँ पे हमने अपना रुद्राभिषेक कराया है और जाके हम पहले रुद्राभिषेक कराएंगे। देखते हैं, मिलते हैं आगे। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मैं मुझे भी दो ना, मैं बता देता हूँ सबको। पीछे भैया बोल रहे हैं कि लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। लिए हमने बाइक की राइड और पीछे पीछे हमारे हस्बैंड आ रहे हैं, ये देखिए। मस्त भी हुआ। बाइक वाले भैया ने मुझे बिल्कुल मंदिर के सामने पहुंचा दिया है। और अब हम लोग जाएंगे, पंडित जी से पहले बात होगी, पंडित जी से मिलेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा मंदिर मैं निकल के इधर से ही आऊँगा तो मैं कॉल करूँगा। चल, बढ़ रहे हैं।
जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। देखो ना शंभू जी कहाँ कहाँ विराजे हैं, ऊंची चोटी पे। अरे मंदिर करने के लिए दर्शन के अंदर और ले लिया है एक्चुअली हमने ना बाहर से ही रुद्राभिषेक बुक करवा लिया था। मतलब पंडित जी से हमारी बात हो गई थी किसी के माध्यम से, तो उन्होंने ना मुझे मतलब डायरेक्टली अंदर बुला लिया था। तो उनका कोई गुप्त चोर रास्ता था या जो भी है उसी से उन्होंने अंदर हमको बुला लिया था। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ अंदर जाना है, कहाँ अंदर जाना है। फिर मैंने अंदर जाके देखा तो वो पूरा रास्ता था, एक गेट, छोटा सा गेट भी लगा हुआ था साथ में। तो बस हम लोग फिर उसी रास्ते से फिर हम लोग अंदर हो गए। उन्होंने पंडित जी से बात करी कि पंडित जी हमें तो रास्ता यहाँ दिख ही नहीं रहा है, और यहाँ पे जो रास्ता दिख रहा है, जो गेट लगा हुआ है उस पर लॉक लगा हुआ है, ये देखो जो ना लॉक दिख रहा है। पंडित जी ने कहा कि आप थोड़ी देर वेट करिए, हमारा आदमी वहाँ पे आएगा और वो आपको गेट खोल के मंदिर प्रांगण के अंदर पंडित जी ने जाके हम लोगों को बैठा दिया। बोले आप यहीं बैठ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, क्योंकि अब जो अंदर स्लॉट गया हुआ है ना पूजा का, जब वो करके बाहर आएगा तभी आपकी बारी आएगी, फिर हम आपको लेके जाएंगे। तो बस हम लोग बैठ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे और बस अपनी बारी आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे गर्भगृह में ना बहुत कम जगह है, और इतनी कम जगह की वजह से ना वहाँ पे बस कुछ लोगों को ही लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रुद्राभिषेक ना गर्भगृह के अंदर ही हुआ था, बाहर नहीं हुआ था। तो बस हम लोग वही वेट कर रहे थे और उनको अंदर लेके यहाँ पे हम लोग ना रुद्राभिषेक करके बाहर आ गए अंदर। और फिर वहाँ पे एक मैडम थी, सिक्योरिटी मैडम, उनसे हमारी थोड़ी सी दोस्ती हो गई, तो उन्होंने ये हमारे अंदर थोड़े से क्लिप खींच दिए। रुद्राभिषेक मेरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जिसकी जितनी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी उतना भी हुआ। और मुझे ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो गए, क्योंकि दोपहर का हमारा रुद्राभिषेक खत्म हुआ, उसी के बाद मतलब जो दोपहर की पूजा होती है ना उनकी 12 बजे की पूजा, उसका टाइम हो गया था। तो पंडित जी लोग अंदर चले गए थे, तो पंडित जी ने हमें दोबारा से फिर अंदर कर दिया। बोले कि यहाँ पे अभिषेक चल रहा है ओरिजिनल, जो वहाँ पे मतलब पंडित जी करते हैं उनका अभिषेक, तो आप जाके उसका भी ले लो। हम लोग बस मंदिर के बाहर निकले और बाबा को धन्यवाद दिया, और बस बाबा को बोल के आई कि बाबा बस ऐसे अपने धाम में बुलाते रहिए और हम ऐसे ही आते रहे। उसके बाद में हमारी बाइक राइड मिल गई, ये देख बाइक राइड लेने के बाद मैंने बाइक वाले भैया से बोला, हमने कहा भैया मेरे पास 2 बाइक हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ना मुझे आप अपनी बाइक दे दीजिएगा और आप दोनों एक बाइक से आइए, और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी, बाइक राइड करूंगी। भैया बोले ठीक है मैडम, ये पहाड़ी वाला थोड़ा सा एरिया निकल जाए ना, फिर मैं आपको बाइक राइड दे दूँगा। तो बस थोड़ी सी देर हम बस थोड़ा सा ही निकले हैं, जैसे थोड़ा सा सरफेस मतलब सही सा एरिया आ गया ना, वहीं भैया ने फिर कहा कि मैडम अब आप रुक के ना, बोल के ही फिर रुका दी उन्होंने बाइक, और फिर हम लोगों ने ना बाइक एक्सचेंज कर ली। वहीं से हमने अपने हस्बैंड के साथ बाइक राइड की, और उसकी क्लिप मेरे भैया जो बाइक राइड वाले भैया थे ना, उन्होंने मेरी ये बहुत सारी क्लिप बनाई। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे, इसको भी सोचा भी नहीं था कि मतलब इस तरह की भी क्लिप मेरी कभी बन पाएंगी। वो मेरे साथ साथ ही बराबर चल रहे थे। तो उनका मैडम आप बैठे रहिए, जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं बता दूँगा, वहाँ पे आप आ जाना, मतलब फिर मैं ले लूँगा बाइक। ऐसे करते करते हम लोग सीधे अपने मतलब करते रहे, मतलब मस्ती में ही चल रहे थे। कह रहे थे कि अरे वाह ये तो यार बहुत अच्छा हुआ, मतलब इतनी अच्छी हम लोगों को बाइक राइड मिली।
बस मैं बाइक राइड लेके बस चले ही जा रही हूँ। महाराष्ट्र वालों से ये पूछना है कि ये गिलास कहाँ से बनवाते हैं चाय के। हाँ? मतलब चाय तो टेस्टी है, बट ये देखो ना कितनी है, 2 घूंट। पूरे महाराष्ट्र ट्रिप में मैंने ये देखा ना, वहाँ पे चाय के कप बड़े छोटे छोटे होते हैं, मतलब चाय बहुत कम कम मिलती है। कौन सी वाली? तो मैं अपने हस्बैंड से यही पूछ रही थी कि भैया इनसे पूछो जरा ये चाय के कप अपने कहाँ से बनवाते हैं। 2 घूंट दिखाओ। 2 घूंट से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकती ना। और पूरे महाराष्ट्र में मुझे मतलब इतनी ही चाय मिली है, इससे बड़ा कप नहीं मिला। लदा बदासा प्राणी जिसको अपनी बीवी को घुमाने निकला है, लेकिन बीवी से ना अपना पर्स भी नहीं संभाला जा रहा। खुद भी समझ जाए वही बहुत बड़ी बात। उसको इतने ही बोलता हूँ खुद समझ जाए भाई, सीधी चल। सीधी ये भी देखो, निकला जाता है। पानी की बोतल, अपना मोबाइल, बीवी का पर्स, सब कुछ हैंग कर रखा है। और एक बीवी है जो मस्त रील बना रही है। उसके पास कुछ नहीं है, वो मोबाइल भी कभी कभी यही संभालते हैं। बस मैंने तो अपनी रील बनाई और मोबाइल पकड़ा दिया, ये जो पकड़ी है, फिर होता है युद्ध। रास्ते में रुके हैं एक जगह जहाँ पे इन्होंने एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। तो देखो ये ना पीछे डैम है, बहुत बड़ा डैम है। ज़्यादा तो नहीं दिखा सकते इसे। यहाँ का व्यू ना बहुत प्यारा आ रहा है। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल लिए भीमा शंकर से बॉम्बे की ओर दोबारा वापस। हाँ, क्योंकि हमारा फिर नाइट स्टे बॉम्बे में था। तो मैंने कहा हम लोग ना पूना बम्बई हाईवे जो एक्सप्रेस वे है ना, उसके बाहर निकल आए। तो हम जरा ना इधर उधर आँख ऐसे देख रहे हैं, तो ये मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे कि तुम क्यों सबको देख रही हो घूर घूर के। अब इनसे ये पूछो कि मैं बम्बई क्या करने आई हूँ। घूरने के लिए आई लोगों को। और लोग थोड़ी नहीं घूर रहे हैं। तो हमारी ना एक एक मिनट की ऐसे नजर रख रही, उसे क्यों देख रही, ये चीज क्यों देख रही, फलानी चीज क्यों देख रही। अरे भाई मैं हम बम्बई देखने ही आए हैं, इतने सालों बाद मुझे मौका मिला। बोलो बोलो देखो बोलो, देखो नहीं बोलो, नहीं बोलो। बोलो, क्यों नहीं बोल रहे। कुछ बोलना चाह रहे लेकिन बोल नहीं रहे, पता नहीं। बॉम्बे पहुंच गए हम लोग अपने होटल में, जहाँ पे हमारा 2 दिन का और स्टे है। और ये रहा मेरा रूम। अब हम बहुत थक चुके हैं, तो रात को करेंगे आराम से रेस्ट और सुबह निकलेंगे बम्बई दर्शन के लिए। क्योंकि एक दिन तो हमारा बॉम्बे में ऐसी शादी वादी के चक्कर में निकल गया था, दूसरे दिन हमने ज़्यादा कुछ खास देखा नहीं था। तो अभी हमारा 2 दिन का स्टे है बॉम्बे में, तो फिर हम बॉम्बे के ही दर्शन करेंगे, बॉम्बे दर्शन करके जाएंगे अच्छे से। और आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके बताइएगा। ओके, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं सुबह बॉम्बे दर्शन के लिए। बाय बाय।